हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन कंडक्शन। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। अभी तक हम लोगों ने कंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स भी पढ़ा। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, पढ़ो सभी लोग, नोट डाउन करो उस न्यूमेरिकल को। क्या बोला है यहाँ पे? हीट इज फ्लोइंग थ्रू अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Its ends are respectively 25 degrees Celsius and 125 degrees Celsius. The coefficient of thermal conductivity of the material is that much. What is the temperature gradient? यहाँ पे ध्यान दो, हम लोगों को पूछा है temperature gradient. Temperature gradient is nothing but delta theta upon delta x. बाकी कोई चीज का काम नहीं है, सिर्फ डेल्टा थीटा का काम है। तो डेल्टा थीटा इज 125 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस अपॉन डेल्टा एक्स यानी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर ही रखेंगे, तो आंसर आएगा पर सेंटीमीटर में। इट इज 100 अपॉन 50, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। आया ध्यान में? अब अगर ऑप्शन में मीटर रहा तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग? इट वुड बी 200 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, है ना? इट वुड बी 200 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर रहा, ऑप्शन मीटर में रहा तो, डिग्री सेल्सियस पर मीटर में रहा तो ऐसा कन्वर्ट करना है। आसान सवाल था ये वाला। चलो सेकंड। A semicircular rod of radius r and a straight rod are joined end to end and maintained at same temperature. Find the ratio of heat transfer through them. एक सेमीसर्कुलर रॉड है और एक स्ट्रेट रॉड है, ऐसे दो रॉड्स हैं हमारे पास में, और दोनों सेम टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, सेम मटेरियल के बने हैं। जब कुछ नहीं बोला है तो सेम मटेरियल भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका रेडियस r है सेमीसर्कुलर रॉड का, ठीक है। तो ए बी ए डायमीटर हो गया सेमीसर्कुलर रॉड का, ठीक है, और ये स्ट्रेट रॉड का लेंथ हो गया r प्लस r 2r। तो सेमीसर्कुलर रॉड का ये क्या हो गया? लेंथ क्या हो गया? पाई r, ठीक है। एंड स्ट्रेट रॉड का लेंथ कितना हो गया? 2r। अपने को क्या निकालना है? रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हमको पता है। मतलब हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर सेमीसर्कुलर रॉड अपॉन हीट ट्रांसफर फॉर स्ट्रेट रॉड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रेट रॉड अपॉन लेंथ ऑफ सेमीसर्कुलर रॉड। स्ट्रेट रॉड का लेंथ है 2r और सेमीसर्कुलर का पाई r, r कैंसिल हुआ, तो आंसर इज 2 बाय पाई। दिस इज योर आंसर, है ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये भी। Next, 3 rods made up of the same material and having same area of cross section are joined as shown in figure. Figure में बना देता हूँ यहाँ पे। Same length, same area of cross section, 90 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। इसके ये दो एंड्स और ये एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K, इसका भी K और इसका भी K, क्योंकि सभी चीजें सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, यानी ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर अपने को निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है, दीज आर द 2 रॉड्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या है? 2 रॉड्स कनेक्टेड इन पैरेलल, वो भी सेम थर्मल कंडक्टिविटी के। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है K1 प्लस K2। थर्मल कंडक्टिविटी का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है K1 प्लस K2। तो ये रॉड को अगर हम लोगों ने नया सिस्टम बनाया इस रॉड का, तो वो इस तरीके से हो जाएगा 2K K। अब ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 90 डिग्री सेल्सियस है, ये थीटा है ना, जो हमको निकालना है। ओके, नाउ एक बात ध्यान में रखना, ये जो रहेगा ये रहेगा K1, ये रहेगा K2, ये रहेगा थीटा 1 और ये रहेगा थीटा 2, ठीक है। समझ में आए? तो अब अपने को टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन K1 प्लस K2, दैट्स इट।
सिंपल सा इसका इक्वेशन है। ओके क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है ना, लेंथ एरिया वगैरह सब सेम है, तो ये इक्वेशन लग जाएगा। k1 कितना है बेटा, k θ1 0, k2 कितना है 2k, θ2 कितना है 90 अपॉन k प्लस 2k। ठीक है, अब देखो ये टर्म तो हट गया क्योंकि k इंटू 0 इज 0, तो इट इज 2k इंटू 90 यानी 180k अपॉन k प्लस 2k इज 3k, k कैंसिल हो गया, तो थीटा बिकम्स 60 डिग्री सेल्सियस। So this is your answer. What is temperature of the junction? 60 degree Celsius. Now, K copper is equal to 9 times K steel. For the composite bar as shown in figure, what will be the temperature of the junction? ठीक है, अब composite bar इस तरीके से दिया हुआ है, ये बार जो है ये कॉपर का है, ये स्टील का है। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, टेम्परेचर नोट डाउन कर लो, ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अपने को टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ये थीटा निकालना है। ठीक है, वापस मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको L1 पकड़ेंगे, इसको L2 पकड़ेंगे, इसको θ2 पकड़ेंगे, इसको θ1 पकड़ेंगे, ये निकालना है अपने को, है ना। इसका जो कॉपर का जो K है उसको K1 बोलेंगे और इसको K2 बोलेंगे, है ना। अलग अलग नाम नहीं दिया, 1 कॉपर को दे दिया, 2 स्टील को दे दिया, तो इक्वेशन क्या लगा फिर, K1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स K2, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा इक्वेशन फॉर्मूला है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सीधे सीधे आंसर आएगा। तो देखो आंसर क्या है, now theta is equal to formula is k1 by l1 θ1 plus k2 by l2 into θ2 upon k1 by l1 plus k2 by l2. This is your formula, straight away formula. Okay, now theta is equal to k1 by l1, k1 कितना है यहाँ पे 9 times k2 by 18 into θ1 कितना है 100 प्लस k2 अपॉन l2 is 6 into θ2 कितना है 0 अपॉन k1 is 9 times k2 अपॉन 18 प्लस k2 अपॉन 6, ये टर्म तो हट गया, 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा 2 50 जा, तो ऊपर आ गया 50 k2, नीचे से k2 कॉमन निकला, k2 कॉमन निकला, 9 1 जा 9 2 जा, तो ब्रैकेट में बचा 1/2 प्लस 1/6, k2 भी चला गया, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो इट बिकम्स 50 अपॉन 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम 6 है, 3 प्लस 1, तो 50 इंटू 6/4, 3 जा 2 जा, है ना, 225 जा, so theta becomes 25 into 3 यानी 75 डिग्री सेल्सियस। आसान सवाल था, तो टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बिकम्स 75 डिग्री सेल्सियस। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, फॉर्मूला बेस है ना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े प्रॉब्लम्स हार्ड आते जाएंगे। अब थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है ये। A cylinder of radius r is made up of material with thermal conductivity K1. It is surrounded by other cylinder of inner radius r and outer radius twice r, है ना। The two ends of the combined system is maintained at two different temperatures. There is no loss of heat across the cylindrical surface and the system is in steady state. Find the effective thermal conductivity of the system. यानी देखो कैसा दिया हुआ है, ये एक सिस्टम, उसके अंदर एक अनदर सिस्टम। ठीक है, अब अंदर वाले का रेडियस है r, बाहर वाले सिलेंडर का, ओवरऑल सिलेंडर का जो रेडियस है वो है ट्वाइस r, है ना। तो बाहर वाले सिलेंडर को एरिया जो मिल रहा है वो सिर्फ इतना ही मिल रहा है, तुम देखोगे ध्यान से, तो ये बाहर वाले सिलेंडर का एरिया होगा, और अंदर वाले सिलेंडर का एरिया कितना हुआ, ये हो गया।
यानी अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर 1, इसको मैं अगर 1 पकड़ू और इसको मैं 2 पकड़ू, तो व्हाट इज एरिया 1? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज एरिया 2? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाले सिलेंडर का एरिया कितना हो गया? बाहर का एरिया यानी पाई इंटू 2r स्क्वायर माइनस अंदर वाले का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर A2 जो बन गया ना, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। अब यहाँ पे K इफेक्टिव फॉर्मूला स्ट्रेट अवे K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। कैसे? क्योंकि ये पैरेलल सिस्टम हो गया, दो पैरेलल सिस्टम्स है, पैरेलल के लिए फॉर्मूला K इफेक्टिव का यही है। ओके, ना K1 कितना? K1 तो दिया हुआ है, K1 ही है, एरिया 1 इज पाई आर स्क्वायर, K2 इट इज 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल के कट जाएगा, तो पहले वाले में बचेगा K1 प्लस 3 टाइम्स K2 अपॉन 4। दिस इज K इफेक्टिव का फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर K इफेक्टिव। आसान था ना? हाँ, चलो। नाउ ice starts to form in a lake with water at 0 degree Celsius and when the atmospheric temperature is minus 10 degree Celsius. If time taken for 1 centimeter of ice be 1 hour, 7 hour, then find the time taken for the thickness of ice to change from 1 centimeter to 2 centimeter. We know that time it is directly proportional to y2 square minus y1 square, है ना? तो पहले बार का टाइम अपॉन दूसरे बार का टाइम दैट इज इक्वल टू, पहले बार में थिकनेस है 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, है ना? क्योंकि 0 से 1 बनी ना थिकनेस, टाइम टेकन फॉर 1 सेंटीमीटर यानी 0 to 1 सेंटीमीटर, और दूसरे बार की थिकनेस इट इज 1 to 2, तो दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 2 से 1 से 2 सेंटीमीटर बन रही है थिकनेस। पहले बार का टाइम कितना है? 7 आवर्स अपॉन डेल्टा T2 that is equal to 1 by 2 square minus 1 square is 3, so delta T2 that is equal to 21 hours। 21 घंटा लगेगा, यानी समझ रहे हो क्या? देख रहे हो, 0 to 1 सेंटीमीटर बनने के लिए 7 घंटे, 1 to 2 सेंटीमीटर बनने के लिए 21 घंटे, जैसे जैसे अब तुम मुझे बताओगे 2 to 3 सेंटीमीटर के लिए कितना रहेगा टाइम? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, चेक करते हैं कितने लोग निकाल सकेंगे, है ना? अ क्यूबिकल थर्मोकॉल आइस बॉक्स, हाँ तुमको पता होगा ना, तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वहां पे थर्मोकॉल बॉक्स यूज होता है आइस स्टोर करने के लिए। इसकी साइड जो है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, इसको मैं लिखूंगा 0.3 मीटर, ठीक है। थिकनेस इसकी 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस जो रहेगी वो लेंथ के बराबर रहेगी, लेंथ स्मॉल एल जो रहती है ना अपनी स्मॉल एल, ओके। ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए एल है, ये स्मॉल एल यानी थिकनेस 5 सेंटीमीटर यानी 5 into 10 to the power -2 मीटर। इफ 4 kg ऑफ आइस आर पुट इन द बॉक्स, 4 किलो का आइस अपन ने बॉक्स में रखा है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर्स, यानी टाइम जो दिया हुआ है ना वो दिया है 6 आवर्स यानी 3600 सेकंड्स। इनिशियल अमाउंट जो है 4 kg है। आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन, K is equal to 0.01 जूल पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस, ओके। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना रहेगा बेटा? बाहर का 45 है और अंदर आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना? 0, तो θ1 minus θ2 that is equal to 45 minus 0 that is 45 डिग्री सेल्सियस, ओके। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है कितना? 335 जूल पर ग्राम, ओके। तो अपने को अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग निकालना है। पहले ये देखेंगे कि कितना आइस मेल्ट होने वाला है, ओके। आइस मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट निकलेगी। हीट कितनी निकलेगी? हीट का फॉर्मूला क्या है? K A θ1 minus θ2 into T upon L।
एरिया हो गया 6L स्क्वायर, क्योंकि क्यूबिकल बोला है, क्यूबिकल आइस बॉक्स, तो क्यूब का एरिया जो होता है वो हम लोग सरफेस एरिया लेते हैं, विच इज 6L स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्यू का वैल्यू जो है, यही जो हीट बाहर निकलेंगी वो आइस को मेल्ट करेगी, सॉरी बाहर से अंदर आएगी वो आइस को मेल्ट करेगी, Mn12, where M is amount of ice that melts, है ना। इन दोनों को इक्वेट करके M का वैल्यू निकालना है, तो M into L is equal to K into 6L square into theta 1 minus theta 2 into T upon L, ठीक है। यहां से M निकालो, ठीक है। लेकिन ये M नहीं निकालना, ये जो M आएगा ये ग्राम्स में आएगा, ओके। फिर उसको केजी में कन्वर्ट करना है, क्यों ग्राम्स में आएगा यहाँ पे, ओके। साइड एक काम करो S लो, क्योंकि L हम लोगों ने लैटेंट हीट ऑफ ये लिया है, साइड S लेना है, S, है ना। क्यूब ग्राम्स में आएगा क्योंकि तुम L का वैल्यू देखो तुमने किस में लिया है, इट इज 335 जूल पर ग्राम, तो M का जो वैल्यू आएगा, मास आएगा जो आइस मेल्ट होने वाला है वो ग्राम्स में आएगा, केजी में कन्वर्ट करो। अपने को क्या बोले, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग, तो देयरफॉर आइस रिमेनिंग दैट इज इक्वल टू 4 माइनस M, लेकिन ये M होना चाहिए केजी में, ध्यान में रखना, तो दैट वुड बी योर आंसर। चेक करते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि आगे आगे प्रॉब्लम्स थोड़े टिपिकल होते जाएंगे, पहले बहुत सिंपल थे, अभी थोड़े से टिपिकल होंगे, ठीक है। आसान सवाल था, ओके। नेक्स्ट, अ ब्रास बॉयलर हैज बेस एरिया ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे एरिया दिया है 0.15 मीटर स्क्वायर। थिकनेस जो होती है हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल दैट इज 1 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -2 मीटर। हाँ, इट बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट, यानी मास दिया हुआ है 6 kg और टाइम दिया है 1 मिनट, ध्यान में रखना है यहाँ से 60 सेकेंड्स, ये इससे। When placed on a gas stove, estimate the temperature of the flame, okay, फ्लेम का टेम्परेचर निकालना है। वाटर बॉइल कर रहा है तो थीटा 2 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बॉइलिंग वाटर है। फ्लेम का टेम्परेचर यानी थीटा 1 निकालना है। के का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 109 जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, और एल वेपराइजेशन दिया हुआ है कितना, 2256 जूल पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम। अब ये मास जो है केजी में है तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इट वुड बी 6000 ग्राम। क्यों ग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि एल वेपराइजेशन 2256 जूल पर ग्राम है, यानी 1 ग्राम को इतना हीट लगता है वेपराइज करने के लिए, तो इतने ग्राम्स को कितना लगेगा, तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसको स्टार करके रखो, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, बस कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो हीट है दैट इज गोइंग टू वेपराइज इट, तो m into L वेपराइजेशन ये होता है, लेकिन हीट का फॉर्मूला क्या होता है, K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 into T अपॉन L, है ना। सभी वैल्यूज है तुम्हारे पास में, तुमको क्या निकालना है, थीटा 1 निकालना है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से, m L वेपराइजेशन into लेंथ अपॉन K into A into T, ठीक है। थीटा 2 की वैल्यू 100 बोला है, बाकी सभी वैल्यूज है तुम्हारे पास में, तो मुझे तुम थीटा 1 कैलकुलेट करके बताओगे, क्योंकि बाकी सब गिवन ही है, कैलकुलेशंस है, ओके। सिर्फ ध्यान में रखना ये 6000 ग्राम्स लेना है क्योंकि ये दिया हुआ है जूल पर ग्राम में, ठीक है। क्लियर विद दिस, आसान सवाल था। चलो, water is being boiled in a flat bottom kettle placed on a stove. The area of bottom is that much centimeter square. ठीक है, सब सीजीएस में दिख रहा है हमको, तो सब सीजीएस में रख देंगे, है ना। 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस 2 mm है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे 0.2 सेंटीमीटर, है ना। नाउ
if the amount of steam produced is 1 gram per minute, amount of steam produced is 1 gram per minute, that is m is equal to 1 gram and time is equal to 1 minute, that is 60 seconds. Calculate the difference in the outer and the inner temperature है ना, surface temperature. K का वैल्यू दिया है 0.5 कैलोरीज पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस और L स्टीम बोला है, दैट इज 540 कैलोरीज पर ग्राम. सेम तरीके का क्वेश्चन हो गया अब यहाँ पे, Q इज इक्वल टू M इंटू L स्टीम, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T अपॉन L. ठीक है, यहां से थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकालना है, दैट इज m जिसका वैल्यू कितना है 1 ग्राम, L स्टीम जिसका वैल्यू कितना है 540 इंटू लेंथ जिसका वैल्यू कितना है 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है, K A इंटू T, K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 कैलोरीज पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, एरिया का वैल्यू कितना दिया है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड्स. तो यहां से थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकालना है तुमको, दैट मच डिग्री सेल्सियस. आया ध्यान में सबको? सिंपल क्वेश्चन था. चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ यूनिफॉर्म कॉपर ब्लॉक ऑफ लेंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. A uniform copper block 100 centimeter long is insulated on sides, है ना. एक कॉपर बार है जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर. ठीक है, सेंटीमीटर में, क्योंकि सीजीएस यूनिट में ही दिया है सब चीजें, तो 100 सेंटीमीटर के रखेंगे. एंड हैज इट्स एंड एक्सपोज्ड टू आइस एंड स्टीम रिस्पेक्टिवली. देखो ये लाइन क्या बताती है हमको कि एक साइड में आइस है, मतलब एक साइड 0 डिग्री सेल्सियस पे है, एक साइड में आइस है, और दूसरे साइड में स्टीम है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे है. ठीक है. इफ देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर 0.1 mm थिक एट ईच एंड, है ना, यहां पे क्या बोला है, ये एंड में एक वाटर की लेयर है और ये एंड में भी एक वाटर की लेयर है. ओके, कितनी थिक है ये, दोनों लेयर कितनी थिक है 0.1 mm, है ना. 0.1 mm यानी 0.01 सेंटीमीटर, ये भी 0.01 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द बार, है ना. तो ये बार के अक्रॉस टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, मतलब थीटा 1 इधर टेम्परेचर, थीटा 2 इधर टेम्परेचर. क्योंकि पहले हम लोगों ने इधर आइस रखा था और इधर स्टीम रखा था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हीट फ्लो होने लगा, तो कुछ आइस मेल्ट हो गया, कुछ स्टीम कंडेंस हो गया, तो यहाँ पे लेयर बन गई वाटर की. तो अब इसके जो ये एंड्स के टेम्परेचर है ना, ये चेंज हो गए, थीटा 1 थीटा 2 हो गए. ओके, क्लियर. अपने को थीटा 1 थीटा 2 निकालना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय L निकालना है. ओके, अपने को निकालना है थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 100, एक्चुअली ये निकालना है, यही तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है. L है हमारे पास में 100 लेंथ, सिर्फ थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकालना है. ठीक है, क्लियर विद दिस कंसेप्ट आएगा ध्यान में सबको समझ में, है ना. ओके, नाउ अब अपने को मालूम है Q by T कितना होता है इसका, है ना. Q by T पूरे सिस्टम के लिए, सिस्टम यानी ये पानी, ये रॉड और ये पानी, ये वो हो गया पूरा सिस्टम. इस सिस्टम के लिए Q by T कितना रहेगा, Q by T कितना रहेगा, एरिया इनटू टेम्परेचर का डिफरेंस. सिस्टम के लिए इधर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, रॉड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं. तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 100 माइनस 0 अपॉन वाटर का सॉरी क्या आएगा, लेंथ ऑफ वाटर अपॉन KW प्लस लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन K कॉपर प्लस लेंथ ऑफ वाटर अपॉन K वाटर. 1 2 3 दोनों के लिए, तीनों के लिए. ठीक है, समझ में. और रॉड के लिए Q by T कितना रहेगा, रॉड के लिए Q by T, रॉड के लिए
it would be K rod into theta 1 minus theta 2 into A upon length of rod, length of copper, है ना। तो इसका वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया तो के सी यू इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू ए अपॉन 100। इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग। ओके, इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये काय में सीरीज में Q by T रिमेन्स कांस्टेंट। Q by T कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो मतलब ये और ये सेम होने चाहिए। क्या आएगा इक्वेशन? A इंटू 100 माइनस 0 अपॉन L वाटर का लेंथ कितना है? 0.01 अपॉन K वाटर कितना है? 0.0014। कॉपर का लेंथ कितना है? 100 अपॉन K कॉपर कितना दिया हुआ है? 1.04, है ना। वापस से L वाटर 0.01 अपॉन K कॉपर 0.0014, दैट शुड बी इक्वल टू ये K कॉपर कितना दिया हुआ है? 1.04 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकालना है इंटू A अपॉन 100। ठीक है, समझ में? एक काम करो, ये टर्म्स रखो, बाकी सब कट कर दो, बाकी सब जो कट होता है कट कर दो और बाकी सब उधर लेके चल दो। ठीक है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 यहां से देखो आप ध्यान से, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 100, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1.04 नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा 100 अपॉन 1.04, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये सारी टर्म्स यानी 0.01 अपॉन 0.0014 प्लस 100 अपॉन 1.04 प्लस 0.01 अपॉन 0.0014। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा इसका, इस इक्वेशन का, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर यानी टेंपरेचर ग्रेडियंट। ओके, अगेन आई रिपीट, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन पहले सिस्टम के लिए Q by T निकालो, फिर रॉड के लिए Q by T निकालो और दोनों को इक्वेट करो। ओके, ये हार्ड प्रॉब्लम है, इसका सबसे हार्ड प्रॉब्लम ये बन सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे कंडक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वेक्शन ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।